हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग 3 अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो सीबीएसई की साइड से आया हुआ है अभी जस्ट। देखो, पहला अपडेट तो न्यूट्रल जाने वाला है, कोई उसमें दुख नहीं होगा, ना ही कोई खुशी होगा। दूसरा अपडेट में बहुत दुख होगा, आपको रोना आ जाएगा आपका। और तीसरा जो अपडेट है ना, उसमें वापस आप खुश होकर वापस जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल से। जैसा आपने सुना होगा अभी कि आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होने वाला है, सेकंड बोर्ड एग्जाम, वो 5 मई से शुरू होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं 15 से शुरू होगा। तो आधा लोग है 5 मई की तरफ, आधा लोग है 15 मई की तरफ। सही कौन है, किस दिन आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, आइए जानते हैं अभी। तो आपको सीबीएसई ने साफ क्लियर कर दिया है कि ये जो दोनों डेट्स है ना, ये दोनों टेंटेटिव डेट्स है, परमानेंट डेट्स नहीं है। जो एक्चुअल में डेट्स आएंगे ना सीबीएसई की साइड से, वो अभी आना बाकी है। नोटिस आएगा उनके वेबसाइट में। तो अभी जो एक्चुअल डेट्स है ना, वो आना बाकी है। अभी हम लोग टेंटेटिव डेट्स सुन रहे हैं, जो 5 मई है, 15 मई है, ये सब दोनों टेंटेटिव डेट्स है। आपको याद है जो पहला बोर्ड एग्जाम है आपका जो हो चुका अभी, उसका टेंटेटिव डेट शीट कितना टाइम पहले आया हुआ था, कितना महीना पहले, स्टार्टिंग में ही आ गया था, है ना। तो उसी टेंटेटिव डेट शीट में नीचे आपका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है ना, उसका भी टेंटेटिव डेट शीट आया था, जिसमें आपका डेट 15 लिखा हुआ था। 15 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहा था और 1 जून तक एंड हो रहा था। ठीक है, यानी कि आप अभी इतना अनुमान लगा सकते हो कि आपका जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा सेकंड, वो 15 मई के आसपास होगा, या तो थोड़ा सा पीछे हो जाए, या बहुत ही मिनिमम चांसेस है कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो जो आप यूट्यूब वगैरह में सुन रहे हो कि 5 मई से एग्जाम है, 15 मई से एग्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सभी एक टेंटेटिव डेट शीट ही चल रहा है, अभी एक्चुअल डेट शीट आना भी बाकी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही न्यूट्रल न्यूज था। जो एग्जाम दे रहे हैं उनके पास भी अभी बहुत टाइम है, और जो नहीं दे रहे हैं उन्हें तो इससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जिस अपडेट के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं ना, उसको सुन के आपका होश उड़ जाएगा। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम इसी सेशन में स्टार्ट हुआ था। आपने देखा होगा कि इससे पहले कोई भी इंप्रूवमेंट एग्जाम या फिर सेकंड एग्जाम नहीं था। ठीक है, तो अभी स्टार्ट क्यों किया है सीबीएसई ने? सीबीएसई क्या सोच करके स्टार्ट किया है इस चीज को? तो सीबीएसई का बोलना ये है ना कि हम लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम अभी चला रहे हैं देखने के लिए कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसा है। अगर इन्वॉल्वमेंट सब कुछ अच्छा रहता है तो वो आगे क्या करेगा ना, कि जो पहला बोर्ड एग्जाम है ना, जो आपका 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ था इस बार, उसमें क्या करेगा ना, मैंडेटरी नहीं करेगा। मतलब जिसको मन हो वो एग्जाम दे सकता है पहला, जिसको नहीं मन हो, जिसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो, वो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकता है। ऐसा कोई उस टाइम पे, मतलब आगे जो सेशन आ रहे होंगे ना, उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा कि आपको पहला बोर्ड एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही आप दूसरा दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। पहला मन है दीजिए, नहीं मन है दूसरा दीजिए, ऐसा आ सकता है। तो सीबीएसई की साइड से ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, बट रूमर्स ऐसा आ रहा है कि ऐसा आगे सेशंस में हो सकता है। और मुझे भी लगता है कि डेफिनेटली सीबीएसई ने इसीलिए सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन निकाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का क्या होता है ना, सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाता है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपका सिलेबस जो है ना, फरवरी तक चल ही रहा होगा, एग्जाम दे रहे होंगे, पता चला एग्जाम से पहले रात में भी आप सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ। तो अगर आप इस सेशन की जगह पे अगले किसी सेशन में होते ना, तो आपको टाइम दिया जाता, पहला बोर्ड एग्जाम की जगह पे दूसरा बोर्ड एग्जाम भी आप दे सकते थे वहां पे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बैड न्यूज है कि आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा। जिन्होंने पहला बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है वो भी दूसरा बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। अब एक गुड न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो है OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये बेसिकली क्लास 12th में अभी चल रहा है। जो टीचर्स है ना, सभी सीबीएसई के टीचर्स, वो क्या कर रहे हैं, जो भी क्लास 12th का जो एग्जाम चल रहा है ना सीबीएसई का, उन सभी स्टूडेंट्स का पेपर अभी ऑन स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर में चेक कर रहे हैं। तो ये चीज क्लास 12th में है, लेकिन बहुत जल्द क्लास 10th में भी ये लागू होने वाला है। इस पे भी ऐसा रूमर्स आ रहा है कि सीबीएसई जो है अब ट्राई कर रहा है कि धीरे धीरे क्लास 10th का भी जितने कॉपी है ना, उन्हें भी धीरे धीरे जो है डिजिटली चेक करवाया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, टीचर को ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो टीचर को धीरे धीरे ट्रेनिंग दिया जाएगा, और हो सकता है कि अगला या फिर उसके अगले सेशन से ये भी स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज में आपको पता होगा कि टीचर बिल्कुल भी खुश नहीं है, टीचर को अभी आदत नहीं लगा है। तो बाई चांस अगर ये चीज आपके ही अभी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता OSM, तब आप जो बोल रहे हो ना कि पेपर टफ आया और हम लोग को जो है ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए, उस टाइम आप ये बोल रहे होंगे कि कितना मार्क्स हम लोग का कटने वाला है अभी। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे जो टीचर है ना, वो इसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं अभी भी सीबीएसई से। लेकिन सीबीएसई इनका बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। सीबीएसई को जो करना है वो वही कर रहा है। तो टीचर यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, चेक तो करना ही पड़ेगा ना यार। अब जो कॉपी आप मान के चलो, एक कॉपी मिला मुझे आपका, मान लीजिए आपका नाम अर्श है, आपका कॉपी मुझे मिला, तो मैं पूरा कॉपी चेक कर लिया मान लीजिए 5 मिनट में फिजिकली। उसी कॉपी को अब मैं अगर डिजिटली चेक करता हूं तो मुझे 20 से भी ज्यादा मिनट लगने वाला है। तो सोच के देखो, इतना टाइम लग रहा है, वो भी इनका सर्वर कभी कभी काम भी नहीं करता है। तो ऐसे में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कौन देने का सोचेगा? बस टीचर के मन में अभी यही चलेगा कि किसी भी तरह से आपका कॉपी जो है वो चेक करे और आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो ये चीज आपके टाइम पे फाइनली नहीं आया है, तो आप काफी लकी हो, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में ये चीज लागू होने वाला है। मतलब अभी तक सीबीएसई की साइड से कंफर्म नहीं है ये बात, लेकिन रूमर्स ऐसा आ रहे हैं, और हो सकता है कि ऐसा जल्दी देने को मिल जाए, क्योंकि ये चीज क्लास 12 में ऑलरेडी चल रहा है। तो धीरे धीरे उसी के साथ क्लास 10 के टीचर को भी ट्रेनिंग अप दिया जाएगा। साथ में आपका कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं जो आपने पिछले वीडियोस में कर रखा है। एक बच्चे का कमेंट है, बच्चे का नाम है विनय यादव। इसने कमेंट कर रखा है कि मैंने स्टार्टिंग में गलती से मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की जगह पे मैथमेटिक्स बेसिक ले लिया हूं, तो अब क्या सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ले सकते हैं? तो ये तो गलती से ले लिया, फिर भी इसका एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग में जो पहला बोर्ड एग्जाम है वो स्टैंडर्ड में दिया,
अब मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम बेसिक में दूंगा। ऐसा बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे हैं और यूट्यूब पे ऐसा बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि हाँ आप कर सकते हो, बट मैं रियली बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब अभी के टाइम पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आगे ऐसा रूल आ सकता है, सीबीएसई ऐसा कर सकता है, बट अभी के टाइम पे ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। देखो आपका जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर किसी को भी मिल जाता है आपका रोल नंबर, तो उससे आपका डिटेल्स निकल जाता है। वही रोल नंबर जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हो अपने ओएमआर शीट में, तो वो किसी को मिल जाता है, तो वो आपका पूरा डिटेल्स निकाल लेता है कि आपने कौन सब्जेक्ट लिया था, क्या कोड था उस सब्जेक्ट का, कितना मार्क्स आया उस सब्जेक्ट में अगर आपका रिजल्ट आ गया तो ये सब आपके रोल नंबर के थ्रू निकल जाता है। और आपका जो रोल नंबर है ना वो सीबीएसई की साइड में ऑलरेडी अपलोडेड रहता है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने फिल कर दिया तो फिल हो गया। इसलिए टीचर्स आपको बार बार बोलते हैं कि जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे ना, जो आप लिखोगे, बिल्कुल सही से लिखना। एक भी कुछ भी गलती होता है तो खेल खत्म होगा आपका फिर। तो क्योंकि आपने पहले ही मैथमेटिक्स बेसिक को अपने रोल नंबर से अटैच कर लिया है और अभी आप चाह रहे हैं सेकंड बोर्ड में कि आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑप्ट कर ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो रोल नंबर में लिख चुका वही होने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो गया। जो लोग भी आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं कि आप कर सकते हो, वो गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसा अभी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर एक बच्चे का डाउट पूछो, बहुत ही सही डाउट पूछ रखा है इसने। बहुत सारे बच्चे को तो ये बात पता भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस बच्चे का कहना है कि मेरा फर्स्ट एग्जाम में एक सब्जेक्ट में काफी अच्छा परसेंटेज नहीं आया, तो मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम अब देना पड़ेगा इंप्रूव करने के लिए उसका नंबर, ठीक है। तो इसका कहना ये है कि क्या मुझे स्कूल वाले अपना जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करने देंगे या फिर नहीं पहले, मतलब सेकंड बोर्ड एग्जाम देने से पहले स्ट्रीम सेलेक्ट करने देंगे या फिर नहीं। तो इसका आंसर पता है, मैं आपको सिंपली दे देता हूँ। जो भी आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, वो आप क्यों दे रहे हो, ताकि आपका जो परसेंटेज है ना क्लास 10 का वो इंप्रूव हो जाए, ठीक है। और परसेंटेज इंप्रूव करके क्या फायदा होता है, तो इससे बेसिकली जो मेन फायदा होता है वो यही होता है कि आप अच्छे परसेंटेज के साथ किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो, ठीक है। यानी कि आप जो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है, उसको देने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी आप अपना स्कूल में एडमिशन कराओगे। और जब स्कूल में एडमिशन कराते हो ना, जिस भी स्कूल में, तो वहां पे आपको स्ट्रीम चूज करने का मौका मिलता है। यानी कि आप अभी नहीं कर पाओगे, आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तब आप एडमिशन कराओगे और उसके बाद आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर जो डाउट इस बच्चे ने पूछ रखा है ना, ये भी बहुत मैक्सिमम बच्चों का डाउट रहता है। तो इनका कहना क्या है ना कि पहले इन्होंने मेन एग्जाम दिया, जो मेन बोर्ड एग्जाम है वो भी इन्होंने दे दिया। उसमें मान लीजिए इनका मैथ्स में नंबर खराब आया, तो मैथ्स का एग्जाम इन्होंने वापस से इंप्रूवमेंट एग्जाम में दे दिया, ठीक है। यानी कि एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम इन्होंने 2 बार दे दिया है। तो अब इनका कहना है कि जब रिजल्ट आएगा तो हमारे मार्कशीट में कौन से फेज का मार्क्स ऐड होगा, क्या दोनों फेज का मार्क्स लिखा रहेगा। इसका क्लियर यही है कि वहां पे आपका जिस भी फेज में ज्यादा मार्क्स आ रहा है, मान लीजिए आपका जो मेन एग्जाम था उससे कंपैरिजन में जो सेकंड बोर्ड एग्जाम आपने दिया है उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो जो अच्छा मार्क्स है वो आपके मार्कशीट में ऐड होगा। मान लीजिए सेकंड बोर्ड एग्जाम में आपके 92 आ रहे हैं मैथ्स में, तो सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट लिखा होगा ना मैथ्स, उसके बगल में जो मार्क्स लिखा होगा 92 रहेगा सिर्फ। इसके साथ ना ही कोई इंप्रूवमेंट लिखा रहेगा, ना ही सेकंड बोर्ड लिखा होगा, सिर्फ मार्क्स लिखा रहेगा आपका। तो ये थे कुछ अपडेट्स। बाकी आज के इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा लगा आपको सीबीएसई का सभी अपडेट्स, आप खुश है या फिर दुखी है, कमेंट में जरूर से बताइएगा। और कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी आपको डाउट लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर रिस्पॉन्स कर दूंगा। या फिर अच्छा डाउट रहेगा आपका तो मैं अगले वीडियो में आपके डाउट का रिस्पॉन्स वहां कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।